राधा स्वामी सहाय सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 11/9/1970। पूज्य संत भगत मुंशीराम जी के प्रवचन। नमो सतगुरु सच्चिदानंद रूपम, नमो अद्भुतम अद्वितीयानुपम। नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे, तेरी सब ही प्रजा है और भूप तेरे। नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे, तेरी सब ही प्रजा है और भूप तेरे। धरा सत अवतारे जग को चेताया, कि दीन को अंग अपने लगाया। धरा सत्य अवतारे जग को चेताया, कि दीन को अंग अपने लगाया। दिया संग सत्य का, मिला सत्य का जीवन, तेरे नाम पर शीश तन मन है अर्पण। दिया संग सत्य का, मिला सत्य का जीवन, तेरे का नाम पर शीश तन मन है अर्पण। झुके राधा स्वामी चरण हंसते हंसते, तुझे कहते हैं सब नमस्ते नमस्ते। झुके राधा स्वामी चरण हंसते हंसते, तुझे कहते हैं सब नमस्ते नमस्ते। नमो सतगुरु सच्चिदानंद स्वामी, नमो अद्भुत अद्वितीय। राधा मैंने सत्संग का सिलसिला जारी किया। मुझे एक मास्टर साहब आते हैं हिमाचल प्रदेश से। उन्होंने मेरे घर में जाकर मुझ पर सवाल किया कि हजूर करमदयाल जी महाराज ने तुम्हें ये सत्संग और नामदान का काम दिया है, और जिस विधि जिस तरीके से तुमको ये काम दिया गया है, इस विधि से महाराज जी ने आज तक किसी को कोई हुक्म नहीं दिया, आज्ञा नहीं दी। तो वो मुझसे पूछते हैं कि मुझे बताओ कि तुम क्या बन गए, तुम्हारी क्या अवस्था है, तुम्हारी स्थिति क्या है, जिसको ध्यान में रखते हुए हजूर ने तुम्हें ये काम दिया है। वो ये पूछने के लिए बड़े उत्सुक जानना चाहते कि ये काम किस शख्स को मिलता है, उसकी क्या हालत होती है। तो मैंने पिछले सत्संग में ये बताया था कि मुझे हजूर करमदयाल जी महाराज ने सेवा करनी सिखाई है, क्योंकि वो बड़े पढ़े लिखे अन्य हैं। वो कहने लगे कि भाई हर एक चीज की पहले ट्रेनिंग दी जाती है, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, सबको ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है, 4-4, 5-5 साल का कोर्स है। फिर वो जाकर
काम करते हैं। इसी तरह तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या ट्रेनिंग दी। तो मैंने उनको उनके सत्संग के जवाब में, उनके सवाल के जवाब में ये सत्संग का टिप्पणी की कि मुझे हजूर परमदयाल जी महाराज ने सेवा की ट्रेनिंग दी कि कैसे तुमने सेवा करनी है। तो सेवा के मैंने 3 हिस्से किए कि सेवा है क्या चीज। पहली सेवा वो है जब वो आदि करता, वो सच्चा साहेब लोगों में, प्राणी मात्र में किरण के रूप में या सुख के रूप में आता है, और वो सुरतें जो हैं वो यहाँ संसार चक्र में आकर ऐसी फंस जाती हैं कि उनको अपना ज्ञान नहीं रहता। ऐसे लोगों की जो सेवा है उनको सुख पहुंचाना है। उनकी सेवा जो है वो तन मन धन से सेवा की जाती है ताकि उनको सुख पहुंचे। दूसरी सेवा मैंने ये बताई थी कि जब वो सच्चा साहेब नर देही में नर का रूप धार कर किसी परम पुरुष के रूप में यहाँ आता है तो उसके साथ किसी किस्म का भी संबंध जोड़ लेना, ये दूसरी किस्म की सेवा है। उसका दर्शन करने, उसकी ज्ञान, उससे ज्ञान हासिल करना, उसके हुक्म में रहना जो है ये उसकी सेवा है। और तीसरी सेवा मैंने ये कही थी कि वो जो सच्चा साहेब है उसको अपना सर्वस्व अर्पण कर देना, पूर्ण रूप में उसका हो जाना, ये तीसरी किस्म की सेवा है। तो पहली सेवा के लिए जब आदमी कोर्स पास कर लेता है किसी किस्म का भी हो तो उसको पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीने साल से। कई रात की समझ में रहता है, दिन भी ये समझ में रहता है, और रात भी ये समझ में यही सोचते रहते हैं। कुछ समझ नहीं आई, जितनी आई वो ये आई। जिंदगी बन जाती है। मैं अब हो रहा कि मत का नहीं रहा ना, मेरा कोई चलेगा राशि मत से नहीं है। राशि मत से जो चीज मैंने हासिल किया मेरा ताल्लुक उससे है। राशि मत से हासिल करने के बाद क्या होता है, इंसान वसी हो जाता है, दुख से कुल हो जाता है, मुहित हो जाता है, रामादूर हो जाता है। अब मैं समाधि में था, कहाँ उसको पूछ करता, कोई चीज है उसकी तलाश करता, उसको मैं राम समझ करता, कुछ समझ करता, वो चीज क्या है मुझे नहीं मिली। सिवाय इसके कि जब मैं वहां जाता हूँ तो अपना आप ही खत्म हो जाता है, क्या रह जाता है, कुछ कहा नहीं जाता। तो फिर दाता ने कहा था तालीम बदल जाना। मैं सोचता हूँ दाता ने क्यों कहा तालीम बदल जाना, एक सवाल है। अब बदलूंगे क्या बदलूं, वो यही बदलता हूँ। सच्चाई ये मेरी समझ में आया है, हमारा अपना ही जिंदगी का खेल है। इसमें जब इसमें मैं आ जाती है वो खेल करती 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 रहती है, जब चीज छूट जाता है न मैं न तो जिंदगी एक बुल हो रहा है। ये मेरी समझ में आया। जिंदगी हमारी जो है ये एक चैतन्य का बुलबुला है। कई दफा सोचता हूँ जब इस जिस्म से पाए तू कहाँ था पहले बता। आत्मा से पूछता हूँ जब तू इस शरीर में नहीं आया था तेरी मैंने तू था कहाँ। तो मर के कहाँ जाएगा, रोज सोचता हूँ। जब अभ्यास में जाता हूँ तो सोचता हूँ मर रहा हूँ,
जाऊंगा, मगर सीढ़ी से निकला नहीं जाता, फिर मुड़ के आ जाता, तो मैं सीधे रेडियो पर पहुंचा। उस प्रभु का, उस मालिक का, उस कुदरत का किसी को भी पूरा इल्म नहीं हुआ, न राधा स्वामी बिहार को, न कबीर को, न नानक को, किसी को नहीं। सबने अपने अपने ख्याल के मुताबिक दुनिया को अपने पीछे लगाया। मुझे ही पेट मिला और ना उनको मिला। क्यों कहते? ये बड़े बड़े संत जो शब्द अभ्यासी थे, जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं, इनके जीवन के हालात मैंने देखे हैं। अगर ये शब्द योग सुन के यहाँ तक खोपड़ी में जाके, अनामी धाम में जाके, फिर भी इनको कोई तकलीफ न होती तो मैं मान जाता ये कुछ बन गए हैं। समझो मेरी बात को, तब मैं मान जाता ये। अब तो मैं अपने गुरु महाराज के लेता हूँ, किसका से धाम बनाई, उनकी बानी को पढ़ो, आदमी कहाँ क्या क्या अनुभव मैंने किया, मगर धाम को उधर गई, क्या कर लिया उन्होंने। तो आज हमारे मोहनलाल बिल्कुल सजाई मैं तुझे याद नहीं करता। दादा ने कहा तालीम बदल जाना। अब अगर सच्चाई नहीं बयान कर रहे हैं, अच्छा ऐसे ही बड़े बड़े संत गुजरे, अभ्यासी थे, जो कुछ उनके साथ मुसीबत आई हो कुछ न कर सके। गुरु अर्जन देव के साथ क्या हुआ, शेख बहादुर के साथ क्या हुआ, बड़े बड़े संतों, कोई टीबी से मरा, कोई कैंसर से मरा। फिर मैं सोचता हूँ सच्चाई है क्या, क्या है सच्चाई? तो किस आदमी को हम पूछें, संत हो या परम संत हो, कोई भी हो, किसी ने ये बनाया एक ताकत है, अपने आप को उसके सुपुर्द करता है। अब तो मैं जहाँ आ गया, न दादा जाय को याद करता हूँ, न बाबा सामन सिंह को याद करता हूँ, न राधा स्वामी जाय को याद करता हूँ। सिर्फ अपने आप को एक ताकत है, अपने आप को उसके सुपुर्द कर, जो जो उसको सुपुर्द करता रहता हूँ, जो जो अपने अंदर में मस्ती आती रहती है, आनंद मिलता है, बेफिक्री आती है, बेगमी आती है। ये मेरे जिंदगी का इल्जाम है। मगर आप दुनियादार हैं, आप लोगों को इसकी जरूरत है, आप दुनियादार हैं। मैं जो इस वक्त तक मैंने कहा, ये तो मैंने कहा, आप दुनियादार हैं। आप लोगों के लिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसी तुम्हारी आस होगी वैसी तुम्हारी मुराद होगी। अच्छा ख्याल, गुरु के गुण गाना है क्या? किस तरीके से रचना होती है, किस तरीके से वापस आती है, इसकी समझ का नाम मेरी समझ में गुरु का गुण गाना है। अब इस बाणी ये तो साबित हो गया ना कि फकीर जान ये गुण गाना फलाने था, जमिया फलाने था, मर गया, गुरु का गुण गाना नहीं है। जब गुरु तुम्हारे घट में है तो फिर ये है कि जिस तरीके से संसार की उत्पत्ति होती है, नाश प्राप्त होता है, इसको हर वक्त अपने दिमाग में रख कर दुनिया में जीना, ये है गुरु का गुण गाना। जो मैंने समझा, खबर नहीं दादा दाल का क्या भाव है गुरु के गुण गाने के, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। मैं गुरु के गुण क्या गाता हूँ, क्योंकि दादा ने कहा था तालीम को बदल जाना, तालीम बदले जा रहा। फिर गुरु का गुण गाना क्या है? इस दुनिया की पैदाइश कैसे होती है? वासना से होती है, तुम्हारी इच्छा से होती है। तो जो आदमी अगर गुरु के गुण ठीक गाना चाहते हो तो वो गुरु के गुण कहते हैं सिफ्त को। गुरु की सिफ्त क्या है? तत्व है, उसमें से शब्द निकलता है, प्रकाश निकलता है, उसमें से रचना होती है, दुनिया बनती है, दुनिया फिर वापस ले आ जाती है। यही गुरु का गुण गाना, और तो कुछ नहीं। तो फिर क्या करो, अपने ख्याल को ठीक रखो, हमेशा आशावादी रहो।
की बुराई, किसी की निंदा, किसी से दुश्मनी, किसी के साथ ये मत रखो। मैं ये समझता हूँ गुरु के गुण गाना, क्योंकि गुरु नाम है अनुभव का, ज्ञान का, समझ का, विवेक का। किसी के लिए दुनिया बनती है, किसी के लिए दुनिया उजड़ती है, और वो है तुम्हारी वासना, आशा, ख्याल, संकल्प। तो जो आदमी अपने संकल्प को ठीक रखता है वही गुरु के गुण गाता है, और गुरु का वही सेवक है। गुरु है ज्ञान, गुरु है समझ। किस तरह से दुनिया बनती है, किस तरह से दुनिया नाश होती है, जब ये समझ आ जाए तो फिर अपनी उन्नति तुम आप करो। किसी बाहर ने तुम्हारी मदद नहीं करनी, तुमने अपनी मदद आप करनी है। गुरु ने तुमको सिर्फ तरीका बताना है, वो तरीका यही है, वेद मारे शिव संकल्पम। हमेशा अच्छे ख्याल रखो, अच्छे विचार रखो, अच्छे भाव रखो, अपने घर वालों का भला चाहो, परिवार का भला चाहो, अपना भला चाहो, मुल्क का भला चाहो, ऐसे जीवन गुजारो। मैंने ये गुरु को गुण गाना समझा, तो और तो गुरु का गुण गाना है तो उसका मुझे पता और भी मैं जाना। मेरी उम्र सारी खबत में गुजर गई। मैं वो ब्राह्मणी का गाया हूँ जो राम कृष्ण भगवान को मानते थे। किस्मत मुझको वहां ले आई जहाँ राम की लिया की कृष्ण की काल का अवतार कहा, मुसलमान भी भूल गए, हिंदू भी भूल गए। तो मैं रोया करता कहाँ फंस गया। दाता से मेरा विश्वास टूटा नहीं, तो मैंने प्रण किया था अपना अनुभव क्या जाऊंगा। दाता ने कहा था कार्य नहीं करेगा, आप लोग आ जाते। जो ऊंची बात है उसको तो आपको जरूरत नहीं, आपको ऊंची बात की तो जरूरत नहीं। तो मेरे कहने को दो चार भक्ति होते हैं जिनको ये जरूरत है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ। आप लोगों को बता देता हूँ कि जिस तरीके से दुनिया बनती है वो है वासना, तुम्हारी आस। अपने आस को ठीक करो, हमेशा अच्छे ख्याल रखो, आशावादी रहो, बुरे ख्याल नहीं करें, किसी से नफरत, किसी से द्वेष, घरों में शांति रखो। मेरी तो यही चाहिए। अगर तुम ये कहो कि किसी गुरु ने तुमको तार देना, मैं नहीं मानता। गुरु ने तुमको तारना है, गुरु ने तुमको ज्ञान देना है, गुरु ने तुमको समझ देनी है, गुरु ने तुमको विवेक देना है। बाकी जो कुछ तुमको मिलना है ये तुम्हारा अपना ही प्रेम है। मुझे लोग कई मथा देखते हैं, उनके काम हो जाते हैं। वो अब मैं सोचता हूँ फकीर जन बच्चे तू झुकाए जाना है, इन्होंने जो कुछ मिला तू देना है ना, मैं नहीं लेना। तुम्हारा अपना विश्वास, तुम्हारा अपना यकीन, तुम्हारा अपना प्रेम कौन देता। ये तो बात है, रहनदास है, सेवा करते हैं। मैं एक बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। मैं माधवलाल बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता हूँ। ये उनकी मेहरबानी है। किसी जन्म का इन्होंने देना होगा या दाता इनके रूप में आके मेरी मदद करता होगा। मैं सोचता हूँ मैं इन लोगों को तो मैं क्या दूं तुम लोगों को। मेरे पास सिवाय शुद्ध भावना के और तो कुछ है नहीं। सिवाय शुद्ध भावना के मेरे पास और कुछ है नहीं। लोग विश्वास करते हैं, अगर तुम विश्वास न करो तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इस बात से जो कुछ है तुम्हारा विश्वास है। मेरे यहाँ हिंदू पना कोई नहीं लिया, मुसलमान पना कोई नहीं लिया, राधा स्वामी पना कोई नहीं लिया, नानक नहीं लिया, इंसानियत रह गया। जो कुछ तुम चाहते हो वो अपने सच्चे दिल से मांगा। बस ये है दुनिया की कुंजी जो मेरी समझ में आई। कुंजी हाथ पकड़ना, ये तो है। ये अब रह गया सवाल ये कि बाणियां लोगों को नाम देते हैं, की चलोगी, सोनी चलोगी, सोनी चलोगी, पानी जगह चलोगी। मैं सारी जिंदगी खो के देखता। ये सारे दर्जे हर एक आदमी के अंदर नहीं खोल सकते। दुनिया भूल में है। कोई महात्मा ताराचंद आया ना थे, मैंने कहा बाबा जी मैनू अगे
न बीन सुनी है न मैं कुछ सुनी है। किसी वे थोड़ी जी रोशनी होती है या घूंकू होती है अंदर, समझो। तो दुनिया की कहती है संत जी महाराज क्या काम है, कोई महात्मा अपनी सच्ची बात नहीं बताता, कोई महात्मा अपनी रहनी नहीं बताता। आगे बता देगी कोई तो तुमने क्या कोई देखा। अब मैं हूँ सारे दर्जे में पास कर, अब मैं लाख कितना कहीं जोड़ लाऊंगा भाई, मैं घंटा सुना मृदंग सुना हूँ आखिरी समझ में जाना ऊपर सबसे। वो ना बीन है ना बांसुरी है ना ढोलक है ना कुछ नहीं। क्यों क्यों ऐसा है? ये जितने शब्द तुम्हारे अंतर होते हैं, जिस किस्म के तुम्हारे ख्यालात होते हैं उनको पूछेंगे। अज्ञानी आदमी को ये सब आएंगे, जिसको ये ज्ञान हो गया है कि ये माया है नहीं, उसको ये निकले ये दर्जों के शब्द नहीं आएंगे। तुम भी अभ्यास कर दो, बताओ तुम ही तो अभ्यास करना है। किन्नी बिना सुनिया तू मुरलियां सुनिया गलत कर मेरे सामने आके बस सब कुछ मंजिल मकसूद पर हम सब पहुंच जाएंगे। जो अंतर के दर्जे हैं ये सबके एक जैसे नहीं होते। जिस किस्म की प्रकृति, जिस किस्म की वासना, जिस किस्म के ख्यालात तुम्हारे हैं उसके मुताबिक तुम्हारे अंतर अब साधन में वो चीजें छोड़ना पड़ेगी। हर एक चीज नहीं आती। कोई महात्मा ये नहीं बताता हमको। मैं पागल हो गया सारी जन की माता जी बचेगियाँ बीना सुनिया मैं सब कुछ सुना। बीना सुनने के बाद की बन गया मैंने बिना सुनिया मैं बुढ़िया सुनिया बीना सुनिया बस। एक बार ये जो मकान पे गया गरीबा है 600 माथे तो मैं उससे गया उसको मेरी आरती की सारा आसमान बीन ही बीन बजता है। मैंने कहा मगर बीन बजने के बाद फिर मैं मुड़ के काम ही नहीं हुआ, गुस्सा नहीं आया। तो ये खेल क्या है? ये खेल है जिस किस्म की जिसकी प्रकृति बनी हुई है वो वैसा ही देखेगा। ये मेरी समझ है। मंजिल मकसूद क्या है? मंजिल मकसूद ये है आदमी को शांति मिल जाए, निर्भय निर्वैर और अडोल अवस्था आ जाए, परम चले जाए। ये है मंजिल मकसूद। हमने इस चीज को हासिल करना है। हमने इस चीज को हासिल करना है। यही कबीर साहब गुरु नानक साहब ने किया। निर्भव निर्वैर अकाल मूल, यही है ना उनका मंत्र। कहीं निर्भय हो जाना, निर्वैर हो जाना, अडोल हो जाना, इस अवस्था को हमने हासिल करना है। जिस तरीके से मिले वो तरीके से हासिल कर लो। अगर बगैर अभ्यास के ये हाल तुमको मुझे से अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये हालत तुम्हारे मन की अडोल की, निर्भयता की या तुमको हासिल है तो तुम्हें अभ्यास करने की क्या जरूरत है? अभ्यास तो इस गति को हासिल करने के लिए किया जाता है। कोई झूठ नहीं बोल रहा। अरे वेद मारे कहने अभय पद लगता ना फिर है ना, उन्होंने भाव कहता है अभय जितने खौफ नहीं। अभी जिसको हमने इस अवस्था को हासिल करना है और कुछ नहीं। अब हर एक आदमी के लिए एक ही चीज करेंगे। इस वास्ते संतों के मार्ग में गुरु मत सबके लिए एक रास्ता नहीं। गुरु जो होता है वो सबको एक रास्ते पर नहीं ले जाता, वो उसकी प्रकृति मुताबिक चलाते उसको वही ले जाता है। निर्भय निर्वैर एंड अभयपना ये हमने लेना है। ये हमारी हालत है। अगर किसको ये मुझसे है कोई जरूर साधन करने की नहीं है, तो करे साधन यही तो हमने लेना। और यही दादा दादा ने मुझे कहा था कभी सुना जिसके मन नहीं चिंता व्यापे कदाप निकालो।
चलिए मैं दुख महसूस करता नहीं, मैं समझता हूँ मेरा बाजू टूट गया है। जिसके मन में चिंता व्यापे वो निकास होती है। मंजिल मकसूद क्या है? मैं भया हूँ। मैं दर्द से ये भाषण देता हूँ, वो मैं जानता हूँ मुझे भाषण देने के। हम गृहस्थी किसी चीज की तलाश में दौड़ते हैं। हम गृहस्थियों के अंदर किसी चीज की तलाश है। देखो ना, कोई फकीर के अंदर मगर दौड़ा फिरता है, कोई देवी के पीछे दौड़ा फिरता है, कोई चिंतपूर्णी जाता है, कोई ब्यास जाता है। कोई चीज हमारे अंदर किसी चीज की तलाश है, हम तलाश करते हैं। हमको पता नहीं कि वो तलाश जो है बाहर के किसी ने नहीं घुमानी, वो तुमने आप घुमानी। बाहर के गुरु ने तुमको अपने अंतर में अपने अमल करने का तरीका बताना है। पढ़ लो। जिसके मन नहीं चिंता व्यापे, जिसके मन नहीं चिंता व्यापे, जग में वही है दास फकीर, जग में वही है दास फकीर। अभय रहे चित गुरु पद राखे, अभय रहे चित गुरु पद राखे। धीर धीर गंभीर, जिसके मन नहीं चिंता व्यापे, शांत भाव व्यवहार परमार्थ। अब देखो जहाँ लिखा हुआ है तो जिसके मन नहीं चिंता व्यापे, जग में वही है दास फकीर। अभय रहे चित गुरु पद राखे। अब अभय रहे चित गुरु पद राखे। अब दुनिया ये सोच दिया कि गुरु ये पैरानू अगर रखोगे तो चिंता चली जाएगी। अगर गुरु के पैरों को ही तुम ध्यान जहाँ करते रहोगे तुम्हारी चिंता चली जाएगी। लफ्जों के जाल में हम तमाम दुनिया फंसी हुई है। गुरु पद कहते अनुभव यानी तहसीलदारी का पद, तहसीलदारी का तो जो जगह है उसको स्टेशन मास्टर का पद, डिप्टी कमिश्नर का पद। गुरु पद के मैंने ज्ञान और अनुभव का विचार। तुम निर्भय ज्ञान से हो सकते हो, सिर्फ किसी गुरु के पैर को ध्यान करने से तुम निर्भय नहीं हो सकते। क्या काम है? किसी गुरु के ध्यान करने से या उसके पैरों से पूजने से तुम निर्भय नहीं हो सकते, ना तुम अडोल हो सकते हो। तुम गुरु पद, गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का, कि संसार है क्या, दुनिया है क्या। जब तक ये ज्ञान ही तुम निर्भय कैसे हो सकते हो, अडोल कैसे हो सकते हो? दुनिया ने गुरु मत को समझा नहीं है। क्या कहा महात्मा मोहनलाल मैंने? हम तो सारी जिंदगी जब मुझे बताया गुरु के रूप को बचाना तैयार किया, भगवान का मंदिर को याद किया, अभ्यास की लेने को याद किया, तुम अभय पद पा जाओगे। गुरु पद, गुरु है क्या, संसार है क्या, कैसे बनता है, कैसे जब तक ये अनुभव तुमको नहीं होगा कोई आदमी निर्भय पहने को, अभय पहने को प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने गलत नहीं कहा महात्मा मोहनलाल, ये अमली पहलू है, प्रैक्टिकल लाइफ है। आगे पढ़ो। शांत भाव व्यवहार परमारथ, शांत भाव परम व्यवहार परमारथ। कभी न हो दिलगीर, अपनी पीर ना उर्मे ताले, अपनी पीर ना उर्मे ताले। लखे पराई पीर, लखे पराई पीर। पर की पीर ना जिते सतावे, पर की पीर ना जिते सतावे। तू अधर्म में पीर, अपना रूप संभाले पल पल, अपना रूप संभाले पल पल। काट मोह जंजीर, जिसके मन नहीं चिंता व्यापे। जग में वही है दास फकीर,
अभय रहे। देखो यहाँ लिखा अपना रूप। रघुदास मेरी जिंदगी गुजर गई संत मत अब लोग या संत ये कहें कि अपना आप तुम्हारा वो है जो शब्द को सुनता, प्रकाश को देखता, अपने अंतर तुम वहां पहुंचे। अगर कोई वहां पहुंच गया, उसको अनुभव हो गया, तो वो कुछ कर सकता है। जहाँ का रहने वाला कोई कुछ कर सकता है तो बताओ मुझे। अच्छा मैं ना सही, बाबा सावन सिंह ने नाम दान दिया, अगर वो वहां जाके कुछ कर सकते होते तो अपनी बीमारी की तकलीफ को दूर कर लेते, नहीं करते थे। राधा स्वामी जी आज 2 साल बीमारी में रहे, मैं किसी चीज से पढ़ाया। अपने रूप का पहचानना क्या है? दाता आपने कहा था तालीम बदल जाना, मुझे नहीं पता मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। आप भी अपने अपने रूप की बात बताते हैं। अगर आपका रूप था तो कहा आपने क्यों उज्जैन में दी? तो आपने धाम क्यों उज्जैन में दी? मैं क्या समझा कि जिंदगी एक चैतन्य का बुलबुला है। प्रकाश और शब्द के कॉम्बिनेशन के हो जाने से एक उसके अंदर मैं पैदा होती है। जिस्मानी मैं और मन की मैं और आत्मा की मैं और वो जो है जिस वक्त ये चीज छूटेगा न मैं न तू। जिंदगी क्या है, मुझे कहाँ शांति मिली, मैंने जिंदगी में क्या समझा, प्रण किया था, अपना अनुभव क्या जाऊंगा। दादा दाल ने कहा था तालीम बदल जाना, मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य का बुलबुला। कॉम्बिनेशन हुई, मिलावट हुई, एक मैं बन गई, शुरू हो गई। वो जो कुदरत का खेल है उसका किसी को कोई पता नहीं, न कोई जान सका न कोई पहचान सका। हर एक मध्य वाले ने अपने आप को बड़ा कह के दूसरों का खंडन कर दिया, किसी को कोई पता नहीं। बस जिंदगी क्या है ये सब उसका खेल है। जैसी कुदरत ने किसी को बनाया है वैसा वो खेल करता है। दोस्तों अब मेरी पिछली उम्र अभी कब चला जाऊं, हो सकता है मैंने जो कुछ समझा होता रहा है तो मुझे कोई अफसोस नहीं। मैंने सारी जिंदगी खबत में खो दी। क्या समझा? मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य का बुलबुला। बाकी जितना किसी से लेना देना पिछले जन्मों का तुम्हारा कर्म है वो लेता है। कोई बाप बन के लेता है, कोई बेटा बन के लेता है, कोई गुरु बन के लेता है, कोई भाई बन के लेता है, कोई चाचा बन के लेता है। ऐसे लेना देना बना हुआ। मुझे तो ये मिला, अब न मुझे ये चिंता है, किसी बात समझ में आ गया, खेल है तो जिसम बना हुआ टूटेगा, बस कदम न मैं न। और यही बात सबने कही। कबीर साहब ने कह दिया सत्या हुआ का सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। आगर कह के जहाँ पुरुष कहाँ कुछ नहीं कहें कबीर हम जाना, हमारी सहना सब कुछ जाने पावे पद निर्वाणा। राजा सिमिदार भी कह गए नहीं खालिक मखलूक न खलकत कारण कारक नहीं वहाँ दिक्कत राम रहीम करीम न कृष्ण अल्लाह रसूल खुदा न होते, पीर मुरीद न दाता पोते, कुछ नहीं खाते। क्या मतलब हुआ? वही बात। जिंदगी उस भगवान की लीला, उस कुदरत की लीला का किसी को कोई अंत नहीं मिला। जितनी जितनी आखिर जहाँ मैं पहुंचा उसकी इच्छा है केंद्र बना, मैं बन गई। जब तक मैं में मैं थी, मैं तू मैं तू करता रहा। जब ज्ञान हो गया ना मैं रही न तू गई, क्या हो गया? साइलेंस, खामोश। ये मेरी समझ गया, ये मेरी समझ में आया है। मैं मुझसे अब नीचे आके सत्संग नहीं कराया जाता। जब इनकी हकीकत में पता लग गया ये योग जगत था क्या, एक मैं थी। योगी बनना मैं, धर्मी बनना मैं,
कर्मी बनना मैं, सब मैं ही मैं करते रहता। तो इसलिए अभी तो होश है, आप आ जाते, तुम्हारे ख्याल में ताकत। बस अपनी जिंदगी बनानी हो, सबसे पहले अपना भला चाहो, अपने परिवार का भला चाहो। तुम दूसरे का बुरा चाहोगे, तुम्हारा बुरा होगा। जो दूसरे के लिए गया खोदता है, उसके लिए आप खुद कुआं बना हुआ। आप देखते नहीं क्या हो रहा है मुल्क में? मुल्क में देखो ना क्या हो रहा है। बस यही देखा। कल जो राजे थे आज वो जेल में, कटू क्या कहिए, आज जेल में। किस बात का? ये क्यों है? अपने अपने कर्मों का फल। इस वास्ते आम गृहस्थियों के लिए ये तालीम है, अच्छे बनो, घरों में शांति रखो, मानसिक शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करो, हो सके किसी का भला करो, सबसे पहले अपने घर वालों का भला करो। एक साधु आता है, उसको बाबा फकीर को तो तुम 10 रोटी मार सब्जी बना के खुलाते हो, तुम्हारी सास है, तुम्हारा ससुर है, जरा कमजोर है, उसको तुम सूखी रोटी देती हो, तुम पापी हो। आप लोग मुजरिम है। चैरिटी बिगिन्स एट होम। अपने याद रखना, जिसने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की, सब्र करेगा। बिल्कुल सच्ची बात करते हैं। आजकल सबसे जरूरत हम गृहस्थियों को दी है, जो मैंने पहले बकाया इसकी दुनिया को जरूरत नहीं। जो मैंने कहा है इस चीज की दुनिया को जरूरत नहीं, ये मेरा अपना ही कर्म था, मेरा अपना ही ख्याल था कि जो मेरा अंग होगा बता जाऊंगा। दुनियादारों के लिए क्या है? दुनियादारों के लिए है घर में रहो, अपनी फराइज को पूरा करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो। मगर आज के करता कौन है? सास और बहनों की आपस में दुश्मनी, पाइयों की दुश्मनी। अब मैं हैरान होता हूँ, आया करती है जहाँ क्या उसका नाम है, वो जो होली, वो बीमार होती है, उसका है डॉक्टर, उसकी इलाज नहीं करेगी, बाहर जाए करेगी। क्यों? सोचिए। इस वास्ते अगर तुम दुनिया में दुखी रहना चाहते हो तो अपने ख्याल को ठीक करो, नीयत को साफ रखो, प्रेम से रहो, घरों में शांति रखो। यह गृहस्थियों के लिए। और अगर पार जाना चाहते हो तो भाई मेरी इतना कब्जी बनो। दो ही बातें तो मैंने आज आपको बहुत कुछ कह दिया। आज मैं महसूस करता हूँ मौजूद बना रहा चाहिए। मेरे सत्संग में वो मेरे इशारे को समझ, आज अगर वो होती मैं खबरी कितने निकालता। मौत की बात है तो आप लोग आ जाते हैं, मैं एक बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। गाता हूँ आपने काम दिया, मैं क्या करूं? दोस्तों शुभ भावना देता हूं। मैं ना पखंड जानता हूं न धोखा जानता हूं, मेरे पास शुभ भावना है। आप लोग आ जाते हैं, मैं सच्चे दिल से चाहता हूं सबसे पहले आपको सेहत मिले, खाने को रोटी मिले, मन को शांति मिले, मुक्ति मिले खाए ना मिले, इसका कोई शेख है पता नहीं। मुक्ति आगे मरने के बाद क्या होता है, थ्योरी है ना मेरे पास, मैं मर के देखा तो नहीं ना, है की है अकेली दौड़ाई जाएंगे ना। दुनिया में ये चीज चाहते हैं, आप लोग आ जाते हो। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ, दाता आपने काम किया था, मैं क्या करूँ? पता नहीं क्यों आपने काम किया। सच्चे दिल से चाहता हूँ आप लोगों को सेहत मिले, मन को शांति मिले,
खाने को इज्जत से रोटी में, मैं यही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। आपकी अब मैं टेस्ट तो चाहते हैं कि बिसल होती ये बिसल मिनट रहन गल से ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲਾਉਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਜੇਕਰ ਬਿਸਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕ चले। बंदनम सत ज्ञान दाता बंदनम सत ज्ञान में बंदनम निर्वाण राता बंदनम निर्वाण में भक्ति मुक्ति योग योगी आपके आधीन सब आप ही हैं सिंध सदगति जीव जंतु मीन संग आप गुरु सतगुरु दया और प्रेम के भंडार हैं आप करता धरता है करतार जगदाधार हैं रिद्धि सिद्धि शक्ति निधि है चरण में आपके बच गया भव दुख से जो आया शरण में आपके भक्ति दीजे नाम की सतनाम में विश्राम दे राधा स्वामी अपना कीजे राधा स्वामी दाम दे। नमो सतगुरु सच्चिदानंद रूपम नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम नमो सतगुरु सच्चिदानंद रूपम नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम रूप कोई है सब रूप तेरे तेरी सब की परजा है और धूप तेरे नहीं रूप कोई है सब रूप तेरे तेरी सब की परजा है और धूप तेरे धरा संत अवतार जग को सिताया दुखी दीन को अंग अपने लगाया धरा संत अवतार जग को सिताया दुखी दीन को अंग अपने लगाया दिया संग सत का मिला सत का जीवन तेरे नाम पर शीस तन मन अर्पण दिया संग सत का मिला सत का जीवन तेरे नाम पर शीस तन मन अर्पण झुके राधा स्वामी चरण हमसे तुझे कहते हैं सब नमस्ते नमस्ते झुके राधा स्वामी चरण हमसे तुझे कहते हैं सब नमस्ते नमस्ते नमो सतगुरु सच्चिदानंद रूपम नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचरम
विभु विरज पार अपार निर्गुण सगुण सत्य विशेषरम। जेहि मति लखे नहीं गति लखे सो शुद्ध तत्व विचार है। जो चरण कमल की ओट आया भव से बेड़ा पार है। गुरु विष्णु मूरत शिव की सूरत गुरु को ब्रह्मा जान तू। गुरु ब्रह्म है पर ब्रह्म है यह सोच समझ के मान तू। पर गुरु की संगत रात दिन नर जन्म अपना सुधार ले। दे फेंक माया बोझ सिर से यम का शीस न भार ले। शीस दे तन मन को दे गुरु भगति रत्न अमोल ले। राधा स्वामी भेद बताए तुझको ये तराजू तोल ले। यह जग नाटकशाला साधो यह जग नाटकशाला। यह जग नाटकशाला साधो यह जग नाटकशाला। राजा रंग फकीर औलिया दृश्य विचित्र विशाला। राजा रंग फकीर औलिया दृश्य विचित्र विशाला। कोई ओढ़े शाल दुशाला कोई सिर कंबल काला। कोई ओढ़े शाल दुशाला कोई सिर कंबल काला। सुरत ने अद्भुत देख बनाए नाचे नाच रसाला। सुरत ने अद्भुत देख बनाए नाचे नाच रसाला। गावे भाव दिखावे छिन छिन खेले खेल निराला। गावे भाव दिखावे छिन छिन खेले खेल निराला। ब्रह्मा वेद से रचा जगत को विष्णु गदा ले पाला। ब्रह्मा वेद से रचा जगत को विष्णु गदा ले पाला। शिव संहार का साज सजावे साथ भूत बैताला। शिव संहार का साज सजावे साथ भूत बैताला। नाचे कमला दुर्गा शारद काली छवि विकराला। नाचे कमला दुर्गा शारद काली छवि विकराला। सावित्री का राग गायत्री सैन बैन का जाला। सावित्री का राग गायत्री सैन बैन का जाला। शंखनाद की धूम मची है डमरू शोर कराला। शंखनाद की धूम मची है डमरू शोर कराला। सारंग रारंग बजी सरंगी दीन सितार सुहाला। सारंग रारंग बजी सरंगी दीन सितार सुहाला। श्रुति धुन है उद्गीत है बाणी ओम ओम का ताला। श्रुति धुन है उद्गीत है बाणी ओम ओम का ताला। श्रोता गण सब सुनने आए मन में भय विहाला। श्रोता गण सब सुनने आए मन में भय विहाला। साधु दृष्टा साक्षी रूप है सुख दुख मन से ताला। साधु दृष्टा साक्षी रूप है सुख दुख मन से ताला। यह जग नाटकशाला साधो यह जग नाटकशाला। जिसने अपना रूप विसारा उर उपजा दुखशाला। जिसने अपना रूप विसारा उर उपजा दुखशाला। साक्षी देखे विमल तमाशा चित रहे सुखी सुखाला। साक्षी देखे विमल तमाशा चित रहे सुखी सुखाला। भूल भरम में जो कोई आया सहे कर्म का भाला। भूल भरम में जो कोई आया सहे कर्म का भाला। रैन का सपना जग की लीला सपना धन और माला। रैन का सपना जग की लीला सपना धन और माला। आँख
आंख खुली तब कुछ नहीं दरसा, गुप्त जो देखा भाला। आंख खुली तब कुछ नहीं दरसा, गुप्त जो देखा भाला। राधा स्वामी संत रूप धर आए, दीन बंधु दयाला। राधा स्वामी संत रूप धर आए, दीन बंधु दयाला। प्रेम से आला हमें पिलाया, सहज किया मतवाला। प्रेम से आला हमें पिलाया, सहज किया मतवाला। यह जगन्नाथशाला साधु, यह जगन्नाथशाला। तुमको दुखी देख आँखों से, मन में दया समाई। दया रूप धर प्रगटे जग में, दया यहाँ ले आई। तुमको दुखी देख आँखों से, मन में दया समाई। दया रूप धर प्रगटे जग में, दया यहाँ ले आई। सूरज दया का गगन प्रकाशा, किरण दया की धारा। सूरज दया का गगन प्रकाशा, किरण दया की धारा। दया सिंध उमगार बाड़ा, दया भाव विस्तारा। दया सिंध उमगार बाड़ा, दया भाव विस्तारा। सुर नर मुनि की यह रीति, लग स्वार्थ कर के सब कीती। सुर नर मुनि की यह रीति, लग स्वार्थ कर के सब कीती। हम में नहीं है स्वार्थ किंचित, लख लख करो पर प्रीति। हम में नहीं है स्वार्थ किंचित, लख लख करो पर प्रीति। उदर निमित्त धरे सब भेसा, जोगी जति उदासी। उदर निमित्त धरे सब भेसा, जोगी जति उदासी। मांगे भीख ज्ञान की गम नहीं, तुम उनके विश्वासी। मांगे भीख ज्ञान की गम नहीं, तुम उनके विश्वासी। भूल भरम तज कर सत्संगत, ये की आँख खुलाओ। भूल भरम तज कर सत्संगत, ये की आँख खुलाओ। राधा स्वामी रूप निरख कर, दया से काज बनाओ। राधा स्वामी रूप निरख कर, दया से काज बनाओ। हम आए 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 हैं, हम आए आए